महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि सिंहस्थ 2028 में उज्जैन में स्थायी निर्माण और चौड़ी सड़कें बनाने से ये महाकुंभ और भी ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि इस मेले में आम श्रद्धालुओं और साधु संतों को सुगमता होगी और अस्थायी निर्माण पर होने वाला करोड़ों का खर्च भी बचेगा। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज ने पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए बताया कि सिंहस्थ मेला कार्यालय में 13 अखाड़ों की परिषद के आग्रह पर साधु संतों ने सिंहस्थ 2028 के कार्य योजना का प्रेजेंटेशन देखा। उन्होंने कहा कि स्थायी प्रकृति के निर्माण होने से मेला क्षेत्र में आवागमन की सुगमता, यातायात और भीड़ प्रबंधन, स्थायी मल जल निकासी सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय रहवासियों को कई तरह के क्रमताव भी होंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सनातनी धर्मावलंबियों की बड़ी संख्या में स्नान पर्व पर आगमन को देखते हुए उज्जैन सिंहस्थ 2028 की कार्य योजना अधिक विस्तृत और सुरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखाड़े के साधु संत और आम जनता की सुरक्षा प्राथमिकता में होनी चाहिए। आगामी सिंहस्थ 2028 में उज्जैन में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए व्यवस्था बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को आग्रह किया है कि चौड़े रोड, पार्किंग स्थान की व्यवस्था, पांडालोक की विशेष व्यवस्था, पीने का पानी, शौचालय, कचरा प्रबंधन और सुगम यातायात के लिए कार्य योजना बनाएं। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज ने पत्रकारों से कहा कि सिंहस्थ 2028 में स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों को करने के लिए जरूरी है कि इनका निर्माण कार्य वर्तमान समय से ही शुरू कराया जाए, जिससे दिसंबर 2027 में सभी कार्य पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि जिन कृषकों की कृषि भूमि योजना में सम्मिलित की जाएगी उन्हें उचित मुआवजा दिलवाया जाए। हमने जो सिंहस्थ आगामी 2028 के लिए शासन के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है उसके संबंध में जो है बैठक ली गई और प्रशासन ने प्रेजेंटेशन किया। जो भी उन्होंने योजना बनाई उसे बताया। तो ये हमारी उज्जैन धार्मिक नगरी है और हमारी ये मांग थी मुख्यमंत्री जी से कि हरिद्वार की कुंभ की तर्ज पे हरिद्वार में जिस तरह पक्के निर्माण की अनुमति दी गई उसी तरह से उज्जैन में भी पक्के निर्माण की अनुमति मेला क्षेत्र में दी जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि रोजगार बढ़ेगा, साधु संतों को सुविधा मिलेगी और अस्थायी निर्माण में जो पैसा शासन का लगता है वो नहीं लगेगा और स्थायी निर्माण होने से संतों को आना जाना, भक्तों का आना जाना सब लगा रहेगा। और जिस तरह से रोड और नाली और ये सब जो बन जाएंगे, बिजली वगैरह, तो उससे वहाँ की काश्तकारों को भी लाभ मिलेगा, उनकी भूमि की कीमत बढ़ेगी और उनकी जो भूमि अगर रोड में या नाली में इसमें जाती है तो हम मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करेंगे कि उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि वे स्वेच्छा से इसके लिए तैयार हो जाए और उनको नुकसान नहीं हो। और इस धार्मिक नगरी में जिस प्रकार से पुराने समय में धार्मिक रही उसी तरह से ये धार्मिक नगरी कहलाती जाए और आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर जब आए तो वो बहुत ही अच्छा सोच करके जाएं। उज्जैन में महाशिवरात्रि के बाद भगवान शंकर की शादी का रिसेप्शन आयोजित किया जाता है। ये रिसेप्शन बिल्कुल शादी की तरह ही होता है। इस रिसेप्शन में लोगों को आमंत्रित करने के लिए शादी की पत्रिका बांटी गई। पत्रिका में वर की जगह भगवान शंकर और वधु की जगह माता पार्वती का नाम लिखा गया। आज भट्टी पूजन के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई। कल 6 मार्च को शिव पार्वती विवाह समारोह के साथ नगर भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 50,000 से अधिक लोगों का भोजन बनाया जाएगा। इस आयोजन के लिए भव्य तैयारियां की गई है। बाबा की भव्य बारात निकाली जाएगी और विशाल भोज का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और उज्जैन में मनाए जाने वाला ये कार्यक्रम देश भर में और कहीं नहीं मनाया जाता है। आयोजन समिति के सदस्य महेंद्र कटियार, राजेश अग्रवाल, महिला मंडल ने बताया कि आज दादा दयालु नारायण यादव, मंडी के डायरेक्टर चंद्रशेखर वशिष्ठ और महापौर मुकेश टटवाल ने भट्टी पूजन किया। इसके नगर भोज के पकवान बनाने की शुरुआत हुई। कल नगर भोज का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले नगर कोट से शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें रहवासी शहरवासी बाराती के रूप में शामिल होंगे। साथ ही हाथी, घोड़े और ऊंट के साथ बाबा महाकाल के भक्त उनकी बारात में भूत, प्रेत और पिशाच का रूप धारण कर नाचते कूदते हुए बारात की शोभा बढ़ाएंगे।
जय श्री महाकाल। आज हमारे यहाँ नगर भोज द्वारा जो नगर भोज होने वाला है उसके लिए हमने भट्टी पूजन करी है और मुख्य अतिथि द्वारा जैसे दिनेश गुरुजी, नारायण दादा, चंद्रशेखर वशिष्ठ, इन सभी के द्वारा, महापौर जी, इन सभी के द्वारा आज भट्टी पूजन हुआ है। और शाम को हल्दी मेहंदी का हम लोगों ने महिला आयोजन करा है। मैं हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम आयोजन किया है और महिला संगीतों का, और बस ये इसी तरह की सारी एक उत्साह से सारी तैयारियां चल रही है महिलाओं की। महाकाल शयनार्थी भक्त परिवार के नेतृत्व में 25वां वर्ष रजत वर्ष ऐतिहासिक रूप से बाबा का नगर भोज का आयोजन किया जा रहा है। नगर भोज वाले दिन सुबह से सर्वप्रथम माँ क्या उसकी शिव बरात नगर कोट से प्रारंभ होगी। पूरे शहर में भ्रमण करते हुए संध्या काल में प्रांगण पर होगी। उसमें हजारों व्यक्ति शहर का प्रमुद्धजन, बुद्धिजन, हाथी, घोड़ा, ऊँट, भूत, पिशाच, पलित सभी लोग उसमें प्रतीक स्वरूप रहेंगे और राजेश बाथम के नेतृत्व में बारात यहाँ पहुँचेगी। बारात आने के बाद दिनेश गुरु द्वारा विवाह संपादित किया जाएगा शिव पार्वती का, और पार्वती विवाह के पश्चात जो है यहाँ पर महाप्रसादी का आयोजन चालू हो जाएगा। कितने लोग पधारते? इस आयोजन में पूरा नगर भोज का आयोजन है और बाहर से भी प्रदेश, देश विदेश के सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। सभी लोग पधार रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ का 6 तारीख को महाप्रसादी का कार्यक्रम रखा। आज भट्टी भोजन कार्यक्रम तथा हमारे श्री दयालु दादा श्री नारायण सिंह यादव द्वारा भट्टी भोजन किया गया, और उसके बाद महापौर जी श्री टटवाल जी आए और चंद्रशेखर वशिष्ठ मंडी के जो डायरेक्टर मध्य प्रदेश के वो पधारे, और तमाम दिनेश गुरु है, हमारे काल भैरव के पुजारी, ये सब हमारा परिवार है, शिव परिवार है। और भगवान शंकर पार्वती आज हमारे घर आए हैं और ये सब हमारे मेहमान बनाना शुरू हो गए। हमारे यहाँ एक परंपरा है जो कुंवासियों को उनका भी पूजन किया जाता है। एक संस्कृति है जो भगवान के लिए 56 भोग। आज भगवान का ब्याह शिवरात्रि हो चुका, पर आज वो हमारे घर आए, तो आज हमने पूरे मेहमान को बोला कि आप सबका भोजन रखा गया। इसमें वरिष्ठ समाज सेवियों का सबका स्वागत है, सम्मान रखा। ऐसा भगवान का आशीर्वाद हमें 25वां वर्ष से रजत जयंती मना रहे हैं। ये महाकाल की बहुत बड़ी कृपा हम पे। उज्जैन के महिला थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। खास बात तो यह है कि 25 वर्षीय आरोपी रेलवे का कर्मचारी है, जिसने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। युवती ने महिला थाना पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत की। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज कर लिया। आरोपी युवक पिछले 4 दिनों से फरार था, जिसे पुलिस ने आज दबिश देकर गिरफ्तार किया है। युवक की कहीं और सगाई होने वाली थी। जब इस बात का खुलासा युवती को हुआ तो उसने तत्काल पुलिस में शिकायत की। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे मनछामन कॉलोनी ले जाता था और वही संबंध बनाए। थाना प्रभारी लीला सोलंकी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये महिला थाना उज्जैन में दिनांक 1/3/2025 को एक FIR हुई थी फरियादिया के कहने पे, जिसमें हमने BNS की धारा 64 के तहत FIR दर्ज की थी। आरोपी को आज अरेस्ट किया है। आरोपी मनछामन कॉलोनी नीलगंगा क्षेत्र उज्जैन का है। प्रथम दृष्टि क्या जानकारी? प्रथम दृष्टि अभी मेडिकल वगैरह किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, उसका मेडिकल के लिए रवाना किया है। और जो फरियादिया के द्वारा जो साक्ष्य बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब अरेस्ट करके और मेडिकल के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। उज्जैन इंदौर 6 लेन का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। ये परियोजना सिंहस्थ 2028 से पहले पूरी होने की उम्मीद है। इस 6 लेन का निर्माण रवि इंफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लागत 1692 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के तहत 4 लेन को 6 लेन में बदला जा रहा है। 6 लेन की चौड़ाई 25 मीटर होगी, जिसमें 12.5 मीटर की 2 लेन होगी। ये 6 लेन इंदौर के अरविंदो से उज्जैन के हरिफाटक ब्रिज तक बनेगा। निर्माण कार्य के लिए कई जगहों पर सड़कों के दोनों ओर मिट्टी डालकर उन्हें समतल किया जा चुका है। इसके अलावा JCB की मदद से खुदाई कर पेड़ों को हटाया जा रहा है।
त्रिवेणी पर बने पुराने ब्रिज को तोड़ना शुरू कर दिया गया है, जिसकी जगह पर नया ब्रिज बनाया जाएगा। रवि इंफ्रा प्रोजेक्ट के अधिकारी ललन अवस्थी ने बताया कि काम को तेज गति से किया जा रहा है, लेकिन खदानों से मटेरियल मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द काम पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ समय बाद ही डामरीकरण भी शुरू किया जा सकेगा। यह 6 लेन आगामी 25 सालों की जरूरत को देखते हुए बनाया जा रहा है। फिलहाल इंदौर उज्जैन 4 लेन्स रोज 25,000 से ज्यादा वाहनों का बोझ है। एक अनुमान के मुताबिक सिंहस्थ 2028 के दौरान ट्रैफिक लोड हर दिन करीब 60,000 वाहनों का होगा। इंदौर उज्जैन 6 लेन का कार्य गति में आ चुका है। हमारे द्वारा खान नदी व शिप्रा नदी का एग्जिस्टिंग ब्रिज जो कि नया बनाना है हमको, दोनों तोड़ दिए गए हैं और खान नदी में हमारे द्वारा नया ब्रिज का निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। और अभी कार्य में गति तो आ चुकी है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं मिट्टी की, वो भी रिजॉल्व होती जा रही हैं। जैसे जैसे रिजॉल्व होंगी कार्य गति में आ जाएगा और होली के बाद कार्य पूर्ण गति से प्रारंभ करेंगे। हमने बिटुमिनस वर्क भी स्टार्ट कर दिया है। कुछ थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं, लैंड इशूज़ आ रहे हैं, वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं, लेकिन होली के बाद से द्रुत गति से कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और मानसून से पहले 15 से 20 किलोमीटर बिटुमिनस वर्क कर लिया जाएगा। उज्जैन में आज 2 बड़े नेताओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सपरिवार महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज तड़के उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की भस्म आरती में पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूं वह बाबा महाकाल की कृपा से हूं। मैंने आज भगवान महाकाल से भारत को विकसित देश बनाने की कामना की है। इन्होंने इतना कुछ दिया है एक ऐसे समय पर जब शायद मुझसे सब कुछ छीन दिया था। बाबा का ही आशीर्वाद रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, भांजे, भांजिया, मेरे तमाम साथी, सहयोगी, तमाम मेरे रिश्तेदार, आज सबके साथ आया हूँ सिर्फ महादेव का धन्यवाद करने, श्री महाकाल का आशीर्वाद लेने और अपने लिए एक प्रण लेकर जा रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया है, जिसमें हम सब प्रयासरत हैं, उनके संकल्प को हम लोग बाबा के आशीर्वाद से पूरा कर सकें, बस ये कामना करते हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी आज सुबह शहर पहुंचे और महाकाल मंदिर जाकर सपत्नी महाकाल बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भगवान महाकाल से की है। उज्जैनिया गांव के ग्रामीण जनों ने पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि पटवारी भूमिहीन प्रमाण पत्र और भू राजस्व स्वामित्व पट्टा वितरण के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। भैरूलाल गुजराती ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव का कोई भी व्यक्ति पटवारी के पास काम लेकर जाता है तो वह पैसे की मांग करता है। इस समस्या से उज्जैनिया गांव के लोगों का कुछ काम नहीं हो रहा है और लोग परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें स्वामित्व पट्टा, भूमिहीन कृषक प्रमाण पत्र और संबल कार्ड आवेदन के लिए रुपए देने होते हैं। इस मामले में ग्रामीण जनों ने प्रशासन से जन सुनवाई में कार्यवाही की मांग की है। पटवारी की इस हरकत से कारण मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण जनों ने पटवारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और समस्या का समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वे पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई समस्या न हो। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। जी हाँ, मैं ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि हूँ 15 से 20 साल से और मेरे ग्रामवासी से पटवारी आलोक पांडे, इन लोगों से क्या है कि हर चीज़ के लिए पैसे मांगे जाते हैं। जैसे कि शासन की योजना पीएम आवास जो चल रही है उसमें ऑलरेडी पहले से उस ग्राम आबादी में मकान बने हुए हैं, उनसे किसी से 5,000 किसी से 2,000 मांगता है और जिनने पैसे दे दिए उनके पट्टे
अदा कर रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं। ये मेरे ग्रामवासी सभी यहाँ पे मौजूद है। हमने इस विषय में आज कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आलोक पांडे, पटवारी। अरे सैकड़ों किसान परेशान है वहाँ पे। राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति के चुनाव आज हुए। इस दौरान सदस्यों के बीच विवाद के हालात भी बने, लेकिन पुलिस हस्तक्षेप के कारण मामला शांत हो गया। राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों के चुनाव को 2 साल हुए हैं। इस दौरान सेठी नगर स्थित एक निजी गार्डन में सुबह 11 से 4 बजे तक मतदान हुआ, जिसमें संस्था के 198 सदस्यों ने अपने मत का उपयोग किया। इस दौरान एक नाम के 2 मतदाताओं के मतदान करने को लेकर दोनों पैनल के सदस्यों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। खबर मिलने पर माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद शांत कराया। चुनाव प्रक्रिया सहकारी समिति के प्रशासक डॉक्टर RL परमार एवं चुनाव अधिकारी संतोष सांकलिया की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी के मुताबिक हाई कोर्ट द्वारा चुनाव परिणाम पर रोक लगाई गई। कोर्ट के निर्णय के बाद चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था के 2 वर्गों में चुनाव हो रहा है। सामान्य वर्ग के 8 पद, अनुसूचित जाति का 1 वर्ग के चुनाव का प्रक्रिया चल रही है। 4 बजे तक का समय है। चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा रहा है। बाकायदा वीडियोग्राफी चल रही है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। परिणाम इसका हाई कोर्ट के डायरेक्शन आने के बाद हाई कोर्ट में रिट याचिका लगी हुई है, वहाँ से डिसाइड होने के बाद इसका परिणाम की घोषणा की जाएगी। राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था में आज 8 सामान्य वर्ग के और 1 अनुसूचित जाति वर्ग की वोटिंग चल रही है, जिसमें 9 18 उम्मीदवार है, जिसमें से 9 का चयन होना है और उसकी वोटिंग प्रक्रिया जारी है। कुछ विवाद जरूर हो रहा है, लेकिन उसको शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन अधिकारी के सहयोग से निपटाया जा रहा है। कितने सदस्य हैं समिति? 197। कितने पैनल के बीच? दो है, मतलब कुल 18 है। 18 उम्मीदवार हैं मैदान में और 9 पद है। 8 जो सामान्य वर्ग के और 1 SC का पद है। मैं डॉक्टर RL परमार, प्रशासक राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था उज्जैन।